साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 लोअर मुख्य परीक्षा तथा जो आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है, जो और अन्य जो परीक्षाएं होनी है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए यह करंट अफेयर है और यह करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह जो करंट अफेयर दिया गया है, यह घटना चक्र समसामयिकी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश तथ्यसार 2021 नाम से मैगजीन निकाली गई है, इसी में इसको संकलित किया गया है। तो यहाँ पर जो इससे संबंधित करंट अफेयर है, उनके जो मुख्य पॉइंट हैं या बिंदु हैं, उनको ही यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल रूप में करंट अफेयर दिया गया है। जून 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार था, ये आयोजित किया गया था किसके द्वारा? दिल्ली के डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा किसको? लखनऊ के भारत खंडे संगीत संस्थान को। और वहीं उत्तर प्रदेश में महीने भर में 1 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड रोधी टीकाकरण करने के लक्ष्य के साथ बृहद टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है 1 जून 2021 से। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को जोड़ा जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प से। तथा मई 2021 में WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र श्रेणी में इस वर्ष का अर्थात 2021 का नो टोबैको डे पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को तथा मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को। मई 2021 में उत्तर प्रदेश के कासगंज की आमापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। इनका नाम क्या रहा? इनका नाम देवेंद्र प्रताप सिंह रहा है। मई 2021 में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इंडियन हैंडीक्राफ्ट एवं गिफ्ट फेयर में उत्तर प्रदेश को 6 अवार्ड मिले हैं। किसके लिए? बेस्ट डिजाइन वर्चुअल बूथ के लिए। पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल स्थापित किया गया है वाराणसी में। प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में। मई 2021 में कोविड प्रबंधन पर यूपी मॉडल की सराहना करने वाला उच्च न्यायालय कौन सा रहा है? बॉम्बे उच्च न्यायालय। अप्रैल 2021 में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु ऑनलाइन ई सिस्टम के उपयोग में अनुकरणीय प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायत श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने। वहीं मार्च 2021 में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और निजी क्षेत्र के सहयोग से श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश में गठित सुरक्षा बल जिसे विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस बल का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF। 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले के जोहरी गांव की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज चंद्रा तोमर का निधन हो गया। वह मशहूर थी शूटर दादी के नाम से और रिवाल्वर दादी के नाम से। और इन्हीं के सम्मान में जून 2021 में निशानेबाज चंद्रा तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की गई। कहाँ पे? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह 1 जून से 30 जून 2021 तक मनाया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का वर्ष 2021 में प्रथम चरण आयोजित किया गया मार्च 2021 में और दूसरा चरण जुलाई 2021 में आयोजित किया जाएगा। भारत में एथेनॉल उत्पादन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं वृंदावन वैष्णव कुंभ पूर्व समागम का आयोजन 18 फरवरी से 28 मार्च 2021 के मध्य किया गया। 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या द्वारा प्रकाशित जिस महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया उसका नाम क्या है? रामायण विश्व महाकोश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जेई टीकाकरण अभियान तथा सघन मिशन इंद्रधनुष के तृतीय चरण का शुभारंभ किया गया 21 फरवरी 2021 को। और 21 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल एप्लीकेशन ई कवच को भी लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2020 से परिवार नियोजन से संबंधित खुशहाल परिवार दिवस मनाया जा रहा है। प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है, तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से जिस महाविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया उसका नाम क्या है? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय गढ़वाल के पौड़ी यमकेश्वर में यह स्थित है। 16 फरवरी 2021 को जनपद बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चितौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास एवं महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और वहीं 12 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल वितरण किया ग्रामीण आवासीय अभिलेख या घरौनी का। इसके अतिरिक्त फरवरी 2021 के मध्य 3 दिवसीय प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2021 का आयोजन किया गया राजभवन लखनऊ में।
25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को। और जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश ने बेरिया घाट मेले, किसको, बेरिया घाट मेले को प्रांतीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया है। यह कहाँ आयोजित किया जाता है? बेरिया घाट मेला हरदोई जनपद में। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 21 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है या किया गया सड़क सुरक्षा माह 2021। आगे चलते हैं। 10 फरवरी 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा जिस एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को स्वीकृति प्रदान की गई उसका नाम क्या है? ग्रेटर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर। गोरखपुर महोत्सव 2021 आयोजित किया गया 12 से 13 जनवरी 2021 को। वहीं 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा ने। भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित जिला कौन सा है? चंदौली है। धान खरीद वर्ष 2021-22 में धान का समर्थन मूल्य जो है सामान्य श्रेणी के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल है और ग्रेड ए श्रेणी के लिए 1960 रुपये पर क्विंटल है। ये 2020-21 के कंपेयर में इसमें 72 रुपये, दोनों में 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य श्रेणी का 2020-21 में कितना था? 1868 रुपये, इसमें 72 रुपये बढ़ाया गया है। और वहीं ग्रेड ए श्रेणी का था 1888 रुपये, इसमें भी 72 रुपये बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? लखनऊ के दादूपुर से। कॉर्पोरेट बाजार परियोजना अंतर्गत कॉर्पोरेट बाजार या कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट का निर्माण कराया गया है कहाँ पे? भदोही में। 16 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता समागम 2020 का आयोजन किया गया प्रयागराज में। 5 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस कोविड सेंटर लोकेटर ऐप का लोकार्पण किया उसका नाम क्या है? मेरा कोविड केंद्र। जून 2021 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची ओवरऑल लिस्ट में 6वां स्थान किसने प्राप्त किया? IIT कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में विशेष विरासत अभियान संचालित किया गया है 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा। धर्मार्थ कार्य विभाग का सृजन किया गया था कब? 1985 में। तथा उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय के गठन के संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई 11 दिसंबर 2020 को। सैमसंग के द्वारा 4,825 करोड़ रुपए के निवेश से मोबाइल एवं IT डिस्प्ले उत्पादों के विनिर्माण हेतु विनिर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? नोएडा में की जा रही है। तथा 8 दिसंबर 2020 को राज्य में सल्फरलेस चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण किया गया कहाँ पे? 2 जगह पे, गोरखपुर के पिपराइच में और बस्ती के मुडेरवा में। मेट्रो रेल सुविधा से जुड़ने वाला प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का 7वां शहर कौन सा है? तो आगरा है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया या विकसित किया गया चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य पूरा होना है 30 नवंबर 2021 तक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। अभी 9 पॉइंट समथिंग है, इसको 15% तक किए जाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्र 2% से कम है? तो कुल 30 जिलों में। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा की गई गोरखपुर में। वन प्राणी सप्ताह 2020 का आयोजन किया गया 1 से 7 अक्टूबर 2020 तक। आगे चलते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 1850 रुपये पर क्विंटल। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 8 जुलाई 2020 को घोषित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पे? लखनऊ में। वहीं 7 अक्टूबर 2020 को जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र अर्थात गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शिलान्यास किया गया है महाराजगंज में। और इसको देश के पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा के जो पिंजौर में स्थित है उसके ही तर्ज पर इसको स्थापित किया गया है। हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया 15 अक्टूबर 2020 को। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा एग्रो एंड फूडटेक 2020 का आयोजन किया गया 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक। 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया बलरामपुर से। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई प्रदेश के समस्त 1535 थानों में। और वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर 2020 को। 26 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इस अभियान के तहत रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया 1.25 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ लोगों को। आगे चलते हैं। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने CISF की तर्ज पर एक नए बल गठन की अधिसूचना जारी की है। इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF। उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया 24 सितंबर 2020 को।
और ये यू राइज पोर्टल करेगा क्या, तो ये व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े छात्र छात्राओं तथा विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा। फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो महंत नृत्य गोपाल दास नियुक्त किए गए हैं, महंत नृत्य गोपाल दास। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित है कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में। और वहीं वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना रहा, दूसरा रहा है। 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया गाजियाबाद के मोदी नगर में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 जारी की गई 18 अगस्त 2020 को, और इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत विशेष फोकस किया गया है पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश की वह धाविका जिसे नाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन कारण निलंबित किया गया महत्वपूर्ण है प्राची चौधरी को। 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा यात्रा का शुभारंभ किया बिजनौर से। गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है। तथा 27 जनवरी 2020 को प्रारंभ की गई गंगा यात्रा का समापन कहाँ पे हुआ, कानपुर में। 16 फरवरी 2020 को IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ती है वाराणसी को इंदौर से। 2 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ किया गया कहाँ पे, तो चंदौली जिला के नौगढ़ विकास खंड से। आगे चलते हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप तैयार किया गया किसके द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा UNDP के सहयोग से। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इन्वेस्ट यूपी सरकार नामक उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 9 जून 2020 को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 14 मई 2020 को। और वहीं 5 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी स्टेट्स बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2019 में जो इसका चौथा संस्करण है, इसमें उत्तर प्रदेश को स्थान दिया गया है दूसरा, जबकि 2017-18 में यह इसको जो है स्थान दिया गया था 12वां। जब पहला संस्करण आया था तो इसे 12वां दिया गया था, नहीं इससे पहले वाले में 12वां दिया गया था। आगे चलते हैं। 24 अगस्त 2020 को सिडबी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया लखनऊ में। प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ हुआ कब, तो 24 अगस्त 2020 को, महत्वपूर्ण नहीं है। 10 अगस्त 2020 से प्रदेश के जनपदों में शुभारंभ किया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का। उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। वहीं वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन प्रारंभ किया है गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 गठन किया गया था, जिसे 30 अप्रैल 2021 को टीम 9 के रूप में पुनर्गठित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा कोविड-19 के पूर्ण परीक्षण की अनुमति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वह हवाई अड्डा जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया कुशीनगर हवाई अड्डे को। उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया गया है मिर्जापुर में। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई 18 जुलाई 2020 को। और वहीं ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम में चयनित होने वाली राधा यादव संबंधित हैं कहाँ से, जौनपुर से। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के चयनित जिले कितने हैं, 31 हैं। जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। जून 2020 में आभा आत्मनिर्भर भारत और नामक मोबाइल ऐप तैयार किया गया कौशल विकास विभाग के द्वारा। प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है, UP कॉप। उत्तर प्रदेश गौवंश निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई 9 जून 2020 को। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया 20 मई 2020 को। और 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कहाँ पर, लखनऊ में। मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया वाराणसी में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे गुजरेगा 7 जिलों से। कौन कौन से 7 जिले हैं, तो नाम याद रखिएगा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये 7 जिले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की अनुमानित लागत कितनी है, 15,000 करोड़ रुपये। उसकी लंबाई कितनी है, 296 करोड़ 296 किलोमीटर है। और वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ जो है वो चित्रकूट में फरवरी 2020 में चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 7वें कॉमन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 15 से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत मिशन वृक्षारोपण 2020 प्रारंभ किया गया 5 जुलाई 2020 को। प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड मेजर अनाउंसमेंट प्रोग्राम बंधन संबंधित है किससे? तो ये जो बंधन प्रोग्राम है ये संबंधित है डिफेंस एक्सपो 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों से। डिफेंस एक्सपो आयोजित होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर और डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। डिफेंस एक्सपो 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित AMU की संख्या कितनी है? 23 है। 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य डेफ एक्सपो 2020 का जो 11वां संस्करण था उसको आयोजित किया गया कहाँ पे? लखनऊ में। और इसकी थीम थी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण क्षेत्र और इसका फोकस क्षेत्र जो था रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन। वहीं जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित फिल्म आधारित का नाम क्या है? हल्का, जो कि आधारित थी स्वच्छता और शौचालय पर। समर योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका नया नाम क्या होगा? सरयू नदी। आगे चलते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक स्थित नकटहा मिश्र ग्राम में। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। वह कार्यक्रम जिसके तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित की जाती है तो महत्वपूर्ण है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए विभाग के गठन का निर्णय लिया गया है। जल शक्ति विभाग का गठन किया जाएगा। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। देश के सार्वजनिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME कहाँ पे है? सर्वाधिक MSME कहाँ पे है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। प्रेरणा ऐप एवं मानव संपदा पोर्टल संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। वहीं वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR द्वारा विकसित भिंडी की नई प्रजाति का नाम क्या है? काशी लालिमा। ध्यान रखिएगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। और जो भिंडी इन्होंने विकसित की उसका नाम क्या है? काशी लालिमा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? पूनम यादव, पहली महिला क्रिकेटर पूछ रहा है। अब कुछ योजनाओं को देख लेते हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 की बात कर लेते हैं। तो 17 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन 12वां संशोधन नियमावली 2021 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानते हुए नए सिरे से पंचायतों की चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया था। देखिए हुआ क्या था कि 15 मार्च 2021 को उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने के संबंध में जारी 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को रद्द कर दिया था, जिसमें चक्रानुक्रम आरक्षण हेतु वर्ष 2015 के स्थान पर वर्ष 1995 का आधार वर्ष लिया गया था और जिसमें आरक्षण की सीमा 50% की जो सीमा उससे बाहर जा रही थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो अभी राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव हुए हैं वो कितने चरणों में हुए हैं? तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में हो सकता है 4 चरणों में यह चुनाव कराया गया है। ठीक है, और ये चुनाव कुल 75 जिला पंचायतों एवं 826 क्षेत्र या ब्लॉक पंचायतों के सदस्यों तथा 58,176 ग्राम पंचायतों के प्रधानों सदस्यों के लिए कराया गया है। जिला पंचायत अध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा किया जाएगा, मतलब ये अप्रत्यक्ष होता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेतु समझौता। तो 1 मार्च 2021 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विकास के लिए गठित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसके विकास के लिए चयनित ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG द्वारा गठित SPB यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ कुछ और अन्य चीज़ों को याद रखिएगा। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-22 के बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और वहीं यह परियोजना PPP मॉडल से विकसित की जा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय लिया गया। अर्जुन सहायक परियोजना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को इस परियोजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। कहाँ पे? धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। और बेतवा की सहायक नदी धसान नदी जो है ये बेतवा की सहायक नदी है और इसका प्राचीन काल में जो नाम था वो दसारण था। क्या था? धसान की जगह दसारण था और वही बाद में अभ्यंश होकर के धसान बन गया। ज्ञातव्य है कि अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी, तब से यह पेंडिंग में पड़ा हुआ था। वनवासी समागम कार्यक्रम। तो 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव
या India@75, तो यह भारत सरकार की ओर से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम के अहमदाबाद से, जो कि साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद, तो यहाँ से पद यात्रा था स्वतंत्रता मार्च को रवाना कर महोत्सव को प्रारंभ करने की गतिविधियों का उद्घाटन किया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ष 1930 में 12 मार्च को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और साबरमती आश्रम से नौसारी के दांडी तक दांडी मार्च निकाला था। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 हफ्ते पहले शुरू है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उत्तर प्रदेश के 4 स्थलों, ये 4 स्थल महत्वपूर्ण कौन कौन से, लखनऊ का काकोरी, मेरठ का शहीद स्मारक, बलिया का शहीद स्मारक तथा झांसी का किला व पंडित दीनदयाल सभागार झांसी में स्थित है। इसको अमृत महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बांध परियोजना, तो 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित रशियन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। तो ध्यान रखिएगा, बाणगंगा नदी पर यह निर्मित है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड आगे देख लेते हैं। प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान, तो 1 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आरंभ किया गया, किसमें, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई हैं। 24वें हुनर हाट का आयोजन की बात करें तो 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 के बाद 24वें हुनर हाट का आयोजन लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में किया गया। उसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। किसान कल्याण मिशन, तो इसे भी जो है 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, तो 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर चौथे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम, जो कि उत्तर प्रदेश है, ये संयुक्त प्रांत के स्थान पर 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तभी से 24 जनवरी को, मतलब उसी के उपलक्ष्य 24 जनवरी को स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसी अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा यूपी गौरव सम्मान प्रतिवर्ष देने की घोषणा की गई और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग के उद्यम सारथी ऐप का लोकार्पण किया है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021, तो 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का आयोजन वर्चुअल मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत की। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। और इससे पहले ये 24वीं है, जो 23वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 था, उसकी थीम क्या थी, फिट यूथ फिट इंडिया। आगे चलते हैं, ये हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना भी पहले कवर कर चुके हैं, पर थोड़ा सा देख लीजिए। इसको 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की राज्य सरकार की अभिनव योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए उद्देश्य यह योजना प्रारंभ की गई है और अभ्युदय योजना को पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों में प्रारंभ किया गया है। आगे चलते हैं, इसको भी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, बस इसको ऐसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में। तो 20 अगस्त 2020 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया है। इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी के जो 20 शहर हैं, उसमें से 4 शहर 20 में से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, लखनऊ 12वें स्थान पर, आगरा 16वें पे, गाजियाबाद 19वें पर, प्रयागराज 28वें स्थान पर है। ठीक है, तो लखनऊ है, आगरा है, गाजियाबाद है और प्रयागराज है। जबकि 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी के शहरों में उत्तर प्रदेश के नोएडा, झांसी, अलीगढ़ और मथुरा वृंदावन है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम उन विस्थापित श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया जो कोविड-19 महामारी के कारण अन्य राज्यों से वापस आए हैं। आगे चलते हैं, कौशल सतरंग कार्यक्रम के बारे में। तो 12 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल सतरंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कौशल सतरंग योजना युवा ऊर्जा को स्वावलंबन व प्रदेश के विकास से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। इसके अलावा उन्होंने सीएम युवा हब तथा सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया। डिफेंस एक्सपो 2020
के बारे में। तो 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 जो है ये लखनऊ में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसकी थीम क्या थी? भारत उभरता रक्षा विनिर्माण केंद्र, जबकि इसका फोकस क्या था? रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन था। आगे चलते हैं, आगे एक सेकेंड इधर कुछ यहाँ पे चर्चित व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। तो न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी, तो 26 जून 2021 को न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण किया है। जसवंत सैनी, 17 जून 2021 को राज्य सरकार द्वारा सहारनपुर के जसवंत सैनी को राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नामित किया गया। किसको किया गया है? तो जसवंत सैनी बने हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जबकि हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर राम बाबू हरित, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजय यादव, तो 13 जून 2021 को न्यायमूर्ति संजय यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। और ये अपने पद पर जो है केवल मात्र 25 दिन से, मतलब मैक्सिमम जो है कुछ दिनों तक ये रहते हैं, और 25 जून को ये अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। तभी 26 जून को जो है ऊपर जो हम लोगों ने बात की थी, तो उनको कार्यवाहक न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात संजय यादव को जो है 14 अप्रैल 2021 को इसी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। फिर और इनके बारे में और बात करें तो ये जो है 2007 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, और बाद में वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। वहीं आगे चलते हैं, उल्लेखनीय कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल मात्र जो है 13 दिन, 25 नहीं 13 दिन, अर्थात 25 जून 2021 तक 62 वर्ष की आयु चूंकि पूरी हो गई थी तब तक था। अनूप चंद्र पांडे की बात करें तो 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और इनके पदभार ग्रहण करने के बाद 3 सदस्यीय भारतीय चुनाव आयोग में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और एक अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, ठीक है, जबकि दूसरे वाले अनूप चंद्र पांडे हैं। तो इस प्रकार 3 लोग हो गए उसमें। आगे चलते हैं, न्यायमूर्ति, हाँ इन्हीं के बारे में, न्यायमूर्ति बी के नारायण इन के बारे में। तो 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी के नारायण बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और 5 जून 2021 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष की आयु या 70 वर्ष की आयु में से जो पहले हो तब तक के लिए है। उल्लेखनीय कि न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण ने देश के सबसे चर्चित मुकदमों से एक आरुषि हत्याकांड का फैसला सुनाया था। उत्तर प्रदेश, और इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस रफत आलम के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। संजय सिंह ने इन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया। ये डॉक्टर प्रभात कुमार का स्थान ग्रहण किए हैं इन्होंने। विजय कुमार कश्यप, 18 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण एवं राजस्व राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। ये मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल विधानसभा सीट से विधायक रहे। चौधरी अजीत सिंह, 6 मई 2021 को राष्ट्रीय लोक दल अर्थात रालोद के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का कोविड-19 संक्रमण से निधन हो गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे तथा ये उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार सांसद रहे। इसके अलावा ये मंत्री भी रहे। अजीत सिंह केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री, नरसिंहा राव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, और बीपी सिंह सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। डॉक्टर कुंवर बेचैन 29 अप्रैल 2021 को हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिनका असली नाम डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना था, कोविड संक्रमण से निधन हो गया। ये मुरादाबाद जिले के उमरी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला है पंडित राजन मिश्र। तो 25 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र को नई दिल्ली में कोविड संक्रमण से निधन हो गया। ये अपने भाई साजन मिश्र के साथ जोड़ी बनाए हुए थे और वो जोड़ी काफ़ी मशहूर थी। ये अपनी ख्याल शैली के लिए प्रख्यात रहे हैं तथा ये बनारस घराने से जुड़े हुए थे। किससे? बनारस घराने से जुड़े हुए थे। और वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। विनोद कुमार यादव 30 दिसंबर 2020 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET द्वारा भारतीय रेलवे बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन एवं CEO विनोद कुमार यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से संबंधित हैं, इनको इंजीनियर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में वह CEO का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं तथा वर्तमान में इस पद पर कौन है? सुनीत शर्मा आशीन है। चेतन चौहान की बात करें तो 16 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन युवा और खेल मामलों के मंत्री चेतन चौहान का कोविड संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। इनका जन्म
अमरोहा की नौगांवा सादात में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। ये जो विधायक थे वो अमरोहा की नौगांवा सादात सीट से विधायक थे। ये 2 बार 1991, 1998 में जो है अमरोहा से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। देखिए कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है वो 2-3 फैक्टों को लेकर के प्रश्न बना देता है, तो वहाँ पे जब आपको फैक्ट होगा तो आप सही फैक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, तो इसमें आपको आसानी होगी। वर्ष 1969 से 1981 के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान इन्होंने भारत के 40 टेस्ट और 7 एकदिवसीय मैच खेले थे और 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। कमल रानी वरुण, तो देखिए 2 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री थी कमल रानी वरुण का कोविड संक्रमण की वजह से निधन हो गया। ये 11वीं तथा 12वीं लोकसभा में बतौर सांसद भी चुनी गई थी। अमर सिंह, तो ये राज्यसभा सांसद थे और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे। इनका सिंगापुर में निधन हो गया था और इन्होंने बाद में जो है अपनी एक पार्टी बनाई थी, इसका नाम था राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी। महंत नृत्य गोपाल दास, तो फरवरी 2020 में महंत नृत्य गोपाल दास को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये वह अयोध्या स्थित मणिराम दास की छावनी के महंत हैं। गिरिराज किशोर, तो 9 फरवरी 2020 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गिरिराज किशोर का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मे थे। इनका उपन्यास पहला गिरमिटिया जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा, जो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास पर आधारित है। अजमल सुल्तानपुरी, 29 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध शायर अजमल सुल्तानपुरी का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1923 में जन्मे थे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उन्हें मार्च 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया था। उनकी रचना कहाँ है मेरा हिंदुस्तान काफ़ी चर्चित रही है। कुछ चर्चित स्थलों को देखें तो कानपुर, अप्रैल 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपनी कानपुर स्थित लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा 9 किलोग्राम वजनी हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। गोरखपुर, तो 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया। इसी के साथ कानपुर और लखनऊ के बाद यह राज्य में स्थापित तीसरा चिड़ियाघर है। कुशीनगर, तो 20 से 25 मार्च 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल केला महोत्सव का आयोजन किया गया। कुशीनगर में केले के बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। वाराणसी, तो केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के बनारस में शुरू होने के अलावा यह कुछ अन्य जगहों से भी इसको शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो इसमें आपका बिहार का आरा है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, महाराष्ट्र का नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांव शामिल हैं। सिद्धार्थनगर, 13 से 15 मार्च 2021 के मध्य सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। आगरा, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। नोएडा, तो फरवरी मार्च के मध्य नोएडा में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। पिलखुआ, तो 22 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिलखुआ, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित है, यहाँ पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र SDC का उद्घाटन किया है। पिलखुआ में रक्षा अनुसंधान अर्थात DRDO का यह जो है पहला कौशल विकास केंद्र SDC पहला होगा, मतलब पहला केंद्र होगा। शाहजहांपुर, 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का स्मारक शाहजहांपुर में बनाया जाएगा। देखिए 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र केस में ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद, की वर्तमान प्रयागराज है, इसके नैनी स्थित तथा मलाका जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी स्थित मलाका जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाया गया। ये तीनों ही क्रांतिकारी, जो ठाकुर रोशन सिंह, आपके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों ही शाहजहांपुर के रहने वाले थे। गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो 16 मार्च 2021 को स्विस संगठन AQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में भारत का गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। पहले नंबर पर कौन है? चीन का होतान शहर है। तथा विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अतिरिक्त कुल इसमें, मतलब गाजियाबाद को लेकर के कुल इसमें 10 शहर जो हैं वो
आपके शामिल हैं उत्तर प्रदेश से। तो गाजियाबाद है, ठीक है। गाजियाबाद के अतिरिक्त आपका बुलंदशहर, बिसरक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर शामिल। ध्यान रखिएगा इसमें इलाहाबाद शामिल नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित देशों की रैंकिंग में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजधानी दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी तथा विश्व का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, आगे बात कर लेते हैं हम लोग लखनऊ नगर निगम के बारे में। तो दिसंबर 2020 में लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगर निगम बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। नगर निगम बॉन्ड्स जारी करने वाला लखनऊ देश का 9वां शहर है। आगे बात कर लेते हैं फरेंदा क्षेत्र की। तो अक्टूबर 2020 में महाराजगंज जिला के फरेदा क्षेत्र के भरी बैसी गांव में राज्य के पहले गिद्ध या जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का शिलान्यास किया गया है। यह केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सूर सरोवर आगरा की बात करें तो यह मानव निर्मित जलाशय उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है तथा 21 अगस्त 2020 को सूर सरोवर को आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, इसे पहले जो है कीठम झील के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसका जो नामकरण है वो महाकवि सूरदास के नाम पर किया गया है। वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे अगस्त 2020 में और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने संयुक्त रूप से वाराणसी के मोबाइल लैब ला बाइक धन्वंतरी चलंत अस्पताल का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है। यह जो मोबाइल लैब है या ला बाइक है, इसके द्वारा घूम ब्लड और अन्य प्रकार की कुल 76 जांच की जाएगी और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका शुभारंभ किया गया। अयोध्या, तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया गया और मंदिर की आधारशिला रखी गई तथा प्रधानमंत्री के द्वारा जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। प्रयागराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी दी और इसके जो कुलाधिपति होंगे कौन होंगे, वो होंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नोएडा की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोएडा में सेक्टर 39 में स्थापित नोएडा कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया, जिसका निर्माण जो है या स्थापना बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से हुआ है। वायुसेना स्टेशन हिंडन, ये आपका कहाँ पर है, तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में है। तो फरवरी 2020 के मध्य भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम यूके के रॉयल एयरफोर्स के मध्य इंद्रधनुष अभ्यास का 5वां संस्करण वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में संपन्न हुआ। बभनियाव गांव क्या है, तो फरवरी 2020 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर A.K. दुबे और उनकी टीम ने 4000 वर्ष पुरानी शहरी बस्ती की खोज बभनियाव गांव वाराणसी में की है। अनुमानित है कि यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शिल्प ग्रामों में से एक हो सकता है। सर्वेक्षणकर्ताओं को एक पिलर मिला जिस पर कुषाण ब्राह्मी लिपि में लिखी गई 2 पंक्तियां मिली हैं, बहादुरपुर और खेरी बीरन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर और खेरी बीरन को देश के पहले मॉडल स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है। किसको, बहादुरपुर और खेरी बीरन को। मेरठ में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रिमाउंट एंड वेटरनरी क्राफ्ट सेंटर में पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। यह देश में निर्मित पहला युद्ध स्मारक होगा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, मिर्जापुर चलते हैं। तो जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी है तथा मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी को फरवरी 2019 में यूपी गौ सेवा आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नोएडा की बात करें तो अक्टूबर 2019 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 1250 किलोग्राम प्लास्टिक अवशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण नोएडा में किया था। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में की गई। अलीगढ़ मंडल में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना की जाएगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के क्षेत्राधिकार में अलीगढ़ जिले सहित मंडल के 3 अन्य जिले अलीगढ़, कासगंज, हाथरस और एटा रखे जाएंगे। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। आगे न्यायमूर्ति BS चौहान समिति। देखिए 22 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय ने विकास दुबे प्रकरण
की न्यायिक जांच हेतु एक 3 सदस्यीय समिति गठन की स्वीकृति प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित इस समिति के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर BS चौहान थे। तो याद रखिएगा BS चौहान समिति किससे संबंधित रही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन। तो 17 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लखनऊ और मेरठ में, कहाँ पे, लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश का प्रदेश दावा अधिकरण का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश। तो इसमें कितना सजा का प्रावधान उसको हमको यहाँ देखना है। तो इस कैबिनेट को इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यह अध्यादेश ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर प्रतिसिद्ध करता है जो मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असमयक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीत से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा है। इसमें शादी करने के लिए बलपूर्वक या धोखा देकर अथवा दबाव डालकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता कि महिला का धर्म परिवर्तन किसी दबाव, धोखे या लालच में अथवा महज शादी के लिए नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में उसे 15,000 रुपये जुर्माने के साथ 1 से 5 वर्ष की सजा हो सकती है। अगर महिला अवयस्क है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है तो इस दशा में कारावास कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का होगा और जुर्माने की राशि 25,000 रुपये होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में कारावास कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक होगा और जुर्माने की राशि जो है 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 2 माह से 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 इसको जारी किया गया है। तो इसको नहीं देखना है हमें, आगे चलते हैं। एक सेकेंड हम लोग यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो गठन किया गया है, 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में निर्णय देते हुए केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था। तो ये ट्रस्ट जो गठित किया गया है, इसमें जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि मिलान करने के लिए एक बार पूछा गया है। अध्यक्ष इसके जो हैं इस ट्रस्ट के, तो महंत नृत्य गोपाल दास हैं, महासचिव चंपत राय हैं, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं और भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल, तो इससे फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदौली जनपद के पंडाव में निर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का लोकार्पण किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ पर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची 63 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। काशी महाकाल एक्सप्रेस की बात करें तो 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग स्थलों को वाराणसी के बाबा विश्वनाथ, उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। इसमें एक सीट जो है बाबा भोलेनाथ के लिए आरक्षित रहती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रारंभ में राज्य की राजधानी लखनऊ और आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई थी, परंतु मार्च 2021 में इसे कानपुर नगर तथा वाराणसी में भी लागू किया गया। कहाँ पे? अब 4 जिलों में है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और वाराणसी। इस प्रणाली के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अपर पुलिस महानिदेशक ADG स्तर के पुलिस आयुक्त अर्थात कमिश्नर को सौंप दिया जाता है, जो कि उस जिले या शहर के निर्धारित क्षेत्र की एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।